Everyone, Assalamu alaikum. I am Adnan Rafiq from uh, Digital Pakistan right here from New Jersey. And the idea is that on the Digital Pakistan platform, Facebook or जो YouTube जो मेरा vision है, before we go into the topic, ऑनलाइन एजुकेशन के जो इशूज हैं पाकिस्तान में, सो जो लोग फर्स्ट टाइम हैं जो देख रहे हैं, डिजिटल पाकिस्तान का आइडिया ये है कि to bring awareness on the issues which are directly or indirectly related to education in Pakistan. And मेरा belief यही है कि education अगर fix हो जाए तो सारे प्रॉब्लम बहुत सारे प्रॉब्लम फिक्स हो सकते हैं। और आज भी जब मैंने पाकिस्तान छोड़ा था और आज भी उसी तरह के इश्यूज हैं। हम बात करते हैं यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, AWS, दुनिया भर की। व्हेन इट कम्स टू रियलिटीज, प्रॉब्लम लगता है कि हम वही 200 साल पुराना रह रहे हैं। और अफसोस की बात, एजुकेशन इज मोस्टली अफेक्टेड। हमारा इतना सारा जो टैलेंटेड पूल है पाकिस्तान में, जो हम कहते हैं इमरान खान के 22 करोड़ अवाम में से 11 करोड़ यंग जनरेशन है, और यंग जनरेशन में यूथ है 20 से या 16 या 24 साल की, वो करोड़ों की तादाद में है। तो अगर आप यूरोप चले जाएं तो करोड़ों की तादाद में उनके पूरे कंट्रीज हैं, 5, 6, 8, 10 कंट्रीज मिला के। और हमारे पास सिर्फ वो टैलेंट, जो यूथ का टैलेंट अवेलेबल है, वो हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं, वो हम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। और आई थिंक इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस क्वालिटी, और ये जो नंबर्स हैं इनको अगर आप नंबर्स में करें, एक्चुअल फाइनेंशियल में, आई थिंक वी आर लूजिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स एवरी डे, बिकॉज हम वो वर्कफोर्स प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे। तो डिजिटल पाकिस्तान पे आप देखेंगे डिफरेंट वेराइटीज ऑफ टॉपिक्स गोइंग फॉरवर्ड। इसके बाद एक और कल भी है, लेकिन वो कोरोना से रिलेटेड है। बट अगेन हर चीज में टेक्निकली है उसके अंदर कि आप टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर सकते हो टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। जो आज की हम दुनिया में रह रहे हैं, इंफॉर्मेशन है हमारे पास अवेलेबल है, नॉट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बट ऑल इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग। सो दैट्स व्हाट इट मैटर्स। तो लास्ट वीक मैंने एक स्टूडेंट को लिया था, आज भी मेरे साथ एक स्टूडेंट्स हैं। और प्रॉब्लम ये है कि HEC का मैं ट्विटर और ये सब चीज़ें सब फॉलो कर रहा था। और प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ ऑनलाइन एजुकेशन बहुत बुरे तरीके से रिजेक्ट हो गई है पाकिस्तान में। तो पहले तो आई वाज लाइक के ऑनलाइन एजुकेशन जो है चलनी चाहिए, लेकिन मैंने थोड़ा और किया, लोगों से पूछा, तो आई वाज सरप्राइज्ड और डिफरेंट फीडबैक्स मिल रहे हैं। बट आई थिंक आई एम कनेक्टिंग द डॉट्स कि वो क्यों सब चीज़ें हो रही हैं। तो इसी तरह आज मेरे साथ स्टूडेंट हैं ज़ेबिस्ट लाड़काना के, और मोहम्मद अरसलान नाम है इनका। और ये जो बैचलर ऑफ साइंस अकाउंटिंग इन फाइनेंस। सो फाइनेंस इज क्रिटिकल, इज द की। तो अब कोविड के चक्कर में वो भी घर हैं, और आई एम श्योर ही इज ऑल्सो इम्पैक्टेड, और नॉट ओनली लाइफस्टाइल वाइज बट अगेन एजुकेशन के हिसाब से। तो मैंने सोचा कि अपॉर्चुनिटी दूं स्टूडेंट्स को, और दूसरे अगर स्टूडेंट देख रहे हैं वो भी आए कि भाई रियल इश्यूज क्या हैं, एक थिंग। दूसरी कि वो रियल इश्यूज में व्हाट आर द ऑप्शंस कि वो पॉसिबली कैसे फिक्स हो सकते हैं। ठीक है, तो नॉट नेसेसरी हर एक के लिए फिक्स हो, बट एटलीस्ट देयर इज सम डायरेक्शन कि उनको हम फिक्स कर सकें सर्टेन लेवल, किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है। तो दैट्स बीइंग सेड, इट विल बी टू वे कॉन्वर्सेशन। अगर लोगों को कोई सवाल हैं तो आप अपने कमेंट सजेशन में डालें, और विल ट्राई बेस्ट। और ओवर टू यू अरसलान, गो अहेड एंड शेयर सम ऑफ योर challenges you are facing. थैंक यू सर। सबसे पहले तो बात मैं ऑनलाइन क्लासेस पे करूँगा कि जो इस टाइम ऑनलाइन क्लासेस पाकिस्तान में चल रही हैं, हम स्टूडेंट्स या टीचर्स, हम ऑनलाइन क्लासेस को ऐसे ले रहे हैं जैसे ये ऑनलाइन क्लासेस नहीं, हमारे ऊपर क़यामत आ गई है। हम उसको फेस नहीं कर रहे, उससे लड़ नहीं रहे हैं कि हमें ये चीज़ें सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए। हम उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं कि हमें प्रोमोट किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि जितना कसूर इसमें गवर्नमेंट का या हैक ज्यादती कर रही है, उतना ही हमारा भी हाथ है। हमें भी
करना चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करें, ताकि हम कुछ ना कुछ नया तो सीखेंगे कम से कम। हम जो एजुकेशन ले रहे थे नॉर्मली फिजिकली अपने कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में, वहाँ पे जो फिजिकल इंटरेक्शन हमारा हो रहा था, तो अब चूंकि वो तो इंटरेक्शन है नहीं, तो उसके हवाले से भी काफ़ी टीचर्स को ऑनलाइन पढ़ाना उनको भी मुश्किल लग रहा है, काफ़ी स्टूडेंट्स को भी मुश्किल लग रहा है पढ़ना, क्योंकि हमें कभी ऐसी चीज़ें पढ़ाई नहीं गई। हमें तो ये भी नहीं पता था कि ऐसी सिचुएशन भी आ जाएगी कि पूरा पाकिस्तान जो है वो ऑनलाइन क्लासेस पे आ जाएगा। ये कभी सोचा भी नहीं होगा किसी ने। तो इसी के साथ जो कुछ इश्यूज हैं पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से, उनमें जो मेरे ख्याल से टॉप पे जो जा रहा है वो कनेक्टिविटी, नेटवर्क प्रॉब्लम। किसी के पास इंटरनेट नहीं है, किसी के पास सिग्नल नहीं आ रहे हैं। इवन के टीचर्स भी यही कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारे पास कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, नेट नहीं है, कैसे कनेक्ट किया जाए। तो ना तो इसके अंदर गवर्नमेंट कोई सपोर्ट कर रही है कि वो कुछ ऐसे मैकेनिज्म बनाए कि एवरी स्टूडेंट जितने भी हैं यहाँ पे, वो ऑनलाइन क्लासेस कम से कम अटेंड तो कर सकें। वो उससे कुछ सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं वो एक अलग बात है, पर हमें तो ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड नहीं करने आ रही। तो इसी के साथ जो दूसरा इशू मेरे ख्याल से यहाँ पे चल रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का। मैंने अभी कुछ देर पहले ही पाकिस्तान का पॉवर्टी रेट देखा, तो वो 40% है, 40% पॉवर्टी रेट। तो यहाँ पे ऐसी कई यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने अभी तक ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट ही नहीं की हैं, और स्टूडेंट्स आर स्टिल ऑन लीव। वो अभी तक बैठे हुए हैं घरों में, तकरीबन लॉकडाउन को 4 मंथ हो चुके हैं। तो कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं जो बिल्कुल बंद पड़ी हैं, स्टूडेंट्स घर में फ्री हैं। कुछ स्टूडेंट्स की ये भी कंप्लेन है कि हमारे पास ऐसी डिवाइसेस नहीं है, लैपटॉप्स नहीं है, स्मार्टफोन्स नहीं है या कंप्यूटर, कि हम ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकें। ना ही उनको पता है, उनको एक्सेस नहीं करने आता उस पर कि हम ऑनलाइन क्लासेस कैसे अटेंड करें। तो और हमें एक जो अवेयरनेस है इसके हवाले से, वो भी नहीं मिल रही कि हमने ऑनलाइन क्लास कैसे अटेंड करनी है। ना ही टीचर्स को पता है कि हमने ऑनलाइन क्लासेस में कैसे पढ़ाना है। हमें वही एक किस्म का जैसे पीपीटी फाइल चल रही है, उसी पे ही हमें पढ़ाया जा रहा है। राइट। अब जैसे मैं अकाउंटिंग से रिलेटेड हूँ, मेरी फील्ड है, तो तो मैं हमारा आपको कैलकुलस से मैं, ज़्यादा। मैं आपको अभी पॉज करता हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो अभी आपने 3-4 इश्यूज बनाए, तो लेट्स टॉक अबाउट इट एंड एड्रेस वन बाय वन। पहला तो आपने बताया स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसमें जी। मैं भूल गया था मैं, लेकिन मैंने 2-3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी एंड आई वाज सरप्राइज्ड। इट वाज नॉट मोर देन एन एजुकेशनल, आई थिंक इट वाज मोर ऑफ अ सियासी थिंग। और मैं उस वक्त सरप्राइज हो गया कि ये स्टूडेंट किसी कोई इनको यूज ना करे पॉलिटिकली, क्योंकि जो एक दो वो लड़के थे और एक लड़की थी, उन लड़कों में से एक लड़का जो है, मुझे नाम नहीं पता, हम ये कर देंगे, रोड पे आ जाएंगे, यूं। मैंने कहा यार ये जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए नहीं इन बच्चों को, और ये पूरी एजुकेशन मुतालबात बनवा रहे हैं कि ये सियासी कर रहे हैं। You have to work with your education ministry, you have to work with your federal ministry, you have to work with those people. आप क्यों समझते हो कि हर चीज का मसला लड़ाई झगड़ा है? आप सॉल्यूशन प्रपोज करो। ये नहीं हो रहा, हम यूं नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। ओ भाई, यू हैव टू ऑफर द सॉल्यूशन। जब आप जॉब पर भी जाते हो और अगर आपको कोई प्रोजेक्ट असाइन हुआ है किसी कस्टमर का, फॉर एग्जांपल रियल लाइफ में जाओगे, तो आप कस्टमर से फाइट थोड़ी करोगे। आप बोलोगे ओके आपको ये पसंद नहीं, मैं आपको दूसरा। तो अगर आप कराची में जाते हो ताहिर रोड पे कपड़े की दुकान में भी, और आपको अगर एक कपड़ा पसंद नहीं आता, तो दुकानदार आपको क्या मार के भगाता है? उसको आपकी डील चाहिए, उसको आपसे बिजनेस चाहिए, तो आपको बोलेगा ये देखें, ये देखें, ये देखें। तो आपने सोल्यूशन वाला माइंडसेट बनाना है, आपने वो चीज लेके आनी है कि ठीक है, अगर हमारे मुतालबात नहीं बन रहे तो ठीक है, आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, आपके पास जैसे आपने बताया डिवाइसेस का प्रॉब्लम है, और सबसे बड़ी बात कि आपके पास जो टीचर फैकल्टी में हैं, अगर उनको ये डिजिटल मीडिया, ये जैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के पोर्टल, ऑडियो वीडियो अगर यूज नहीं करना आता, राइट? सो जी। अगर अगर आपकी फैकल्टी में वो टीचर्स हैं, और विद ऑल रिस्पेक्ट टीचर्स अगर 40 इयर्स 50 इयर्स 60 इयर्स की जो भी एज है, उनका एक्सपीरियंस है, आपने उसकी रिस्पेक्ट करनी है। अगर वो कंप्यूटर पे प्रोजेक्टर नहीं चलाना आ रहा तो इट्स फाइन, उसका एक्सपीरियंस देखो, उसने स्टडी किया, तो उसके लिए क्या होता है कि आपने उनको एक आईटी सपोर्ट या टीचिंग
टेक्निकल असिस्टेंट देनी चाहिए, ताकि उस जो टीचर का जो इतने इयर्स की एक्सपीरियंस है वो क्लास में भी वही पढ़ा है, तो उसमें वो टेक्नोलॉजिकल जो गैप आया है। अब ऑफ कोर्स अगर मेरे भी कोई पेरेंट हैं, अगर वो टीचिंग में है, तो क्या उनका मैं सब एक्सपीरियंस जीरो कर दूंगा? तो वो तो अपना डिलीवरी मॉडल, उनकी नॉलेज, वो जो क्लास में बंदा लेक्चर दे रहा है, अगर उनको ऑनलाइन आ रही तो इसका मतलब उनमें उनका प्रॉब्लम नहीं है, एक टेक्निकल गैप है। आप कोई स्टूडेंट उसको उसमें लेके आए, या उनको आईटी फैकल्टी या अपनी आईटी सपोर्ट या टीम में से उस बंदे को, जो टीचर को डेडिकेट रिसोर्स करें कि भाई ही विल बी असिस्टिंग यू, एंड सिंपल इज दैट, ये हो गया ना सोल्यूशन। इसी तरह कनेक्टिविटी पे आ जाते हैं। अब कनेक्टिविटी का जो प्रॉब्लम है वो रूरल एरियाज में तो रहेगा, क्योंकि हमें हर जगह से डिफरेंट फीडबैक मिल रहा है। लेकिन हम मेजर सिटीज की बात कर लेते हैं कि जहाँ पे एटलीस्ट इंटरनेट इतना अच्छा चल रहा है कि हमारी यूथ जो है शीला की जवानी और मुन्नी बदनाम के गाने वाने सब देखती है। तो अगर आपके पास इतनी अच्छी स्पीड आ रही है कि आप गाने एंजॉय कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपके पास एक अच्छा इंटरनेट है। अब उसको क्या होता है कि ऑनलाइन एजुकेशन में आपने देखना है कि बाहर कैसे काम हो रहा है। तो ऑनलाइन एजुकेशन डू नॉट एक्सपेक्ट कि भाई 8 घंटे टीचर आपकी स्क्रीन के सामने रहेगा या स्टूडेंट रहेगा। उसमें फिर क्या होता है, ऑनलाइन सिस्टम एजुकेशन का डिफरेंट होता है। उनमें डिस्कशन बोर्ड होते हैं, वीकली आपको असाइनमेंट दिए जाते हैं, और वीकली आपने मिनिमम पार्टिसिपेशन की जाती है। जैसे मैंने अगर यहाँ से मास्टर्स किया, और मैंने पुराना मास्टर नहीं किया, मैंने 1-2 साल पहले ही किया, तो उसमें यह था कि हमें वीकली डिस्कशन बोर्ड में 5 पार्टिसिपेशन करनी थी, और मीनिंगफुल, और उसमें मिनिमम नंबर ऑफ हमें पैराग्राफ इस तरह लिखना था मीनिंगफुल, ताकि अगर उसको लिखने में मुझे आधा घंटा लग रहा है, मुझे पता है मैंने 2 घंटे रिसर्च किया ऑनलाइन, तो मैंने लर्न किया, उसकी बेसिस पे अगर मैं लिखूंगा डिस्कशन, तो टीचर जो है हमारा एंड ऑफ द वीक उसको असेस करता है कि सारे रिप्लाई किए। वो रिप्लाई ऑनगोइंग चला, टीचर अगर मंडे को देखेगा तो हो सकता है वेडनेसडे को आके फिर ऑनलाइन देखेगा किस स्टूडेंट ने कितना फीडबैक सबमिट किया है, और डेडलाइन के हिसाब से तो उसकी स्कोरिंग होती है। फिर वीकेंड पे टीचर का अपना टाइम होता है कि आई विल बी अवेलेबल ऑन सैटरडे और संडे 11 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक, एनीवन हैज एनी क्वेश्चन। और इसके अलावा भी अगर किसी को क्वेश्चन करना, तो जस्ट सेंड एन ईमेल, स्केड्यूल 1-to-1 सेशन। तो जैसे आपने कहा कि नोबडी हैज एवर बीन रेडी फॉर दैट, स्पेशली कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। यहाँ तो ऑनलाइन एजुकेशन पे भी चल रहा है, तो ये एक चैलेंज है। तो उसका क्या होता है कि फिर आपने इन चीजों को सोल्यूशन देना पड़ता है, एक्सपर्ट एडवाइस लेनी पड़ती है, जैसे मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। अगर लिस्ट नॉट नेसेसरी, मुझे तो कोई नहीं जानता, लेकिन आप यूनिवर्सिटी कॉलेज मिनिस्ट्री के अंदर जो बैठे हैं उनको चाहिए कि जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कॉलेज है उससे पूछे व्हाट आर योर बेस्ट प्रैक्टिसेस, हाउ हैव यू बीन डूइंग इन द पास्ट 8-10 years, वी वांट to adopt your model, blah blah blah, तो फिर आप उसको इनकॉर्पोरेट करो। आप 3-4 महीने से अगर स्कूल कॉलेजेस बंद है, तो अब तक 3-4 महीने बहुत होते हैं। मुझे अगर दे देते 3-4 महीने पहले, तो ये प्रोग्राम एनरोल करा देता कि भाई ठीक है, आप नाउ वी आर रेडी फॉर दैट। 3 महीने बहुत होते हैं। एज लॉन्ग एज यू हैव मनी एंड रिसोर्स, यू पुट इन देयर, यू डू इट, यू कैन ब्रिंग दैट। सो एग्रेसिव है, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। सो दैट्स वन ऑफ थिंग। और तीसरा वही डिवाइसेस और ये इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें जी। अब इसमें उन, अगर आप ट्विटर पे फॉलो करें, ट्विटर के सीईओ ने बहुत, आई थिंक $1 million समथिंग डोनेट किया है। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये कि डोनेशन जो है ना, हम है लंगर वाली कौम। हम सिर्फ अब्दुल सत्तार ईदी और अब्दुल्ला शाह मजार गाजी पे डोनेट करेंगे, पैसे खिलाएंगे, और लोगों को खिला के वो कहते हैं ना कि बस उनको गुलाम बना दिया है। वी डोंट शो देम हाउ टू फिश, वी फिश देम, क्योंकि हमें गुलामी वाला कॉन्सेप्ट है, खिलाते रहो बार बार। तो भाई आपने डोनेशन टेक्नोलॉजी में करो ना। आप सिंध के अंदर जाके 10,000 आईपैड दे दो, या 10,000 एंड्रॉइड के टैबलेट दे दो, $100 के, किसने मना किया है? आप लोगों को एजुकेट करेंगे इस तरह, इंटरनेट तो वहां पर है। टेलीकॉम कंपनी जो पाकिस्तान में, उन्होंने 50%, 70%, 20% जो भी है, स्टूडेंट डिस्काउंट पैकेज क्यों नहीं अलाउ किए कोविड-19 में? करने चाहिए थे। यहाँ तो हर कंपनी के, यहाँ वेराइजन ने किया, AT&T ने किया, स्प्रिंट ने किया, सबने किया। आप देखें 20% समथिंग, जो लोग कम सैलरी बनाते हैं उनके लिए पैकेजेस आ गए। तो उसमें सब लोगों का कंट्रीब्यूशन भी होता है। ये नहीं तो आप, इसमें ये होगा कि जो स्टूडेंट अफोर्ड कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन आपकी क्लास में अगर 50% स्टूडेंट हैं जो बेचारे जो भी है, अगर इट्स नॉट नेसेसरी कि वो अफोर्ड नहीं करें, उनकी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, तो इस हिसाब से वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो वो क्या करेंगे?
तो इसमें थॉट प्रोसेस विजनरी लोग होने चाहिए लीडरशिप वगैरह में, वो सोचें और उस तरीके का होना चाहिए। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, और बहुत से लोग वहाँ पे ऑलरेडी हैं, मे बी उनको चांस नहीं मिल रहे, जो भी है। अगर ये इन अ लॉन्ग रन इसको सोचेंगे तो फायदा होगा। अदरवाइज वही आप वाली बात कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपने आप को हर्ट कर रहे हैं, सो दैट्स नॉट द सोल्यूशन। डायरेक्शन होनी चाहिए, लीडरशिप होनी चाहिए। क्रिटिसिज्म करें लेकिन कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड होना चाहिए। सो नाउ गो ऑन टू योर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच यू वर टॉकिंग अबाउट। जो दूसरा टॉपिक है वो टाइम मैनेजमेंट। जो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट के हवाले से भी किसी को कुछ नहीं पता। एक दफ़ा मैं सुन रहा था कहीं से कि आई थिंक यूएस के कुछ साइंटिस्ट से हो रही थी बात, हमारे एक प्रोफेसर की। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपकी सबसे बड़ी मतलब इन्वेंशन क्या है, आपने क्या डिस्कवर किया है। तो उन्होंने ये कहा कि हमने टाइम को मैनेज करना सीखा है, हमने टाइम मैनेज किया है। तो वही बात है कि हम लोगों को नहीं पता कि टाइम कैसे मैनेज होता है। अगर हमारी क्लास लेट्स सपोज के 9 बजे हो रही है, तो कभी स्टूडेंट्स लेट आ रहे हैं उसमें, कभी टीचर को कोई प्रॉब्लम है, मुझे घर में ये मसला है, मुझे वो मसला है, तो हम क्लास 12 बजे करेंगे। वाओ। तो उनकी उनकी फिर मर्जी पे। अब जो स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता होगा, जो 9 बजे आए हैं, क्लास नहीं हुई, उनको नहीं पता 12 बजे है, तो उनका तो लेक्चर मिस हो गया या क्विज वगैरह। काफी स्टूडेंट्स के हो रहे हैं ऐसे मसले कि टीचर्स अपनी मर्जी से क्लासेस ले रहे हैं, 9 बजे भी रात को चलती है कभी क्लास। तो एक ये भी बहुत बड़ा मसला है टाइम मैनेजमेंट का यहाँ पे। इसका कोई सोल्यूशन है आपके जहन में? सॉल्यूशन तो यही है कि टीचर्स को रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कि इस पैंडेमिक में कोविड चल रहा है 19, तो उन्हें भी चाहिए कि अगर स्टूडेंट्स इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं तो उनको कम से कम अपना टाइम मैनेज करना होगा। लॉकडाउन है, हर कोई घर बैठा हुआ है। तो उस टाइम को मैनेज करने के लिए क्या करना चाहिए? यू डोंट हैव उन्हें टू शेड्यूल बनाना चाहिए, शेड्यूल बनाए वो कि राइट। हमारी ये क्लासेस है, हम एक शेड्यूल के मुताबिक चलें कि हमने परफेक्ट। क्विज भी लेने हैं या वीकेंड है उसमें हम कुछ नया प्रोजेक्ट रख सकते हैं, क्लास पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, कोई नई चीज डिस्कवर करें। लास्ट में नहीं है कि हम अपने कोर्स के हवाले से बात करें, हम बाइट से भी कुछ नया भी तो सीखें ना। एग्जैक्टली। तो मैं चलो इसमें ऐड करता हूँ, एक सेकंड। इंटरनेट और सेल फोन 20 साल से तो है पाकिस्तान में, हर एक को जीमेल आता है। मैं तो फ्री स्टफ की बात कर रहा हूँ, विच आई डोंट लाइक। जब एजुकेशन में लोग फीस ले रहे हैं तो उनके पास लाइसेंस सॉफ्टवेयर होने चाहिए। तो आपने टाइम मैनेजमेंट किया, लिटरली टाइम मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। रिगार्डलेस रिगार्डलेस आप दुनिया में कुछ भी कर रहे हो, मैं उस पर आता हूँ। और मैंने अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का स्टडीज किया, टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू वर्क विद टीम्स इन ग्लोबली, उसमें मैं आपको बताता हूँ। और उसमें मजे की बात, एशिया पैसिफिक में जो टीम है टाइम मैनेजमेंट हमेशा 40 मिनट लेट होती है बेस्ड ऑन रिसर्च। अगर हम 9 बजे का टाइम देंगे तो 9:40 पे लोग आएंगे। तो वो इट वाज लर्निंग फॉर मी आल्सो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि टाइम मैनेजमेंट के लिए लोगों को स्ट्रिक्ट और रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। अगर अमेरिका में मेरी मीटिंग्स होती हैं, हमारी मैक्सिमम गुंजाइश 1 या 2 मिनट की होती है, उस पे भी लोग कर्टसी ईमेल करते हैं कि I'm gonna be late 2 मिनट। अगर आप 5 मिनट लेट हुए तो लोग बोलते हैं ओके लेट्स, स्टैंडर्ड टाइम 8 मिनट है फॉर एग्जांपल, 8 मिनट या 10 मिनट के बाद अगर कोई नहीं आता, या हम बोलते हैं ओके विल डू इट नेक्स्ट वीक, लेट्स जस्ट पोस्टपोन इट, हमारे कॉन्सेप्ट नहीं है। 10 मिनट बोल रहा हूँ, एम्बेरसमेंट है। अगर आप 10 मिनट्स लेट हो रहे हैं या बोल रहे हैं तो लोग बोलते हैं ओके विल डू इट नेक्स्ट वीक। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट्स। इसी तरह मैं एशिया पैसिफिक का बताया तो वहाँ ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। अगर आप 9 बजे बोले, फिर अफ्रीका व्हाटएवर अवेलेबल है, आप रिसर्च करेंगे। तो भाई टाइम मैनेजमेंट के लिए ये सेल फोन है ना, इसके अंदर कैलेंडर होता है, गूगल के अंदर कैलेंडर है, फिर क्या प्रॉब्लम है? आपको कैलेंडर यूज करना नहीं आता? अगर 9 बजे की क्लास है तो यू हैव टू डू इट एट 9। 10 क्लास में से अगर एक क्लास में अगर आपको होता है, आपके पास पर्सनल प्रॉब्लम आता है टीचर के पास, तो जस्ट सेंड एन ईमेल। डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट क्या होती है? ईमेल जो लिस्ट होती है, हर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ईमेल नहीं देती। हमारे जमाने में तो था, 20 साल पहले भी था। आपने university.com.edu.p के आप अपनी क्लास की एक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट बनाएं और उसमें सारे स्टूडेंट्स को भेजें कि ओके
एंड कैलेंडर इनवाइट हो, वो कैलेंडर इनवाइट अपनी स्कूल या कॉलेज की जो वेबसाइट उस पर अपनी क्लासरूम की पेज बनाए, उस पर पब्लिश करें कि ये मेरा स्केड्यूल है फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स 3 वीक्स, आप इस पे करें। पाकिस्तान, ये तो अब मैं टेक्निकल ज्यादा जाना नहीं चाह रहा, लेकिन ये तो एपीआईज, वर्डप्रेस, ऑनलाइन बुकिंग, क्लाउडली, माइक्रोसॉफ्ट की booking.com की एप्लीकेशन सब अवेलेबल है। सो यू कैन लिटरली हैव एन अपॉइंटमेंट। आप मेरी वेबसाइट पे जाओ, अभी मैंने बुकिंग इंटीग्रेट नहीं किया हुआ है, मेरा 365 का सब्सक्रिप्शन है, यू कैन गो एंड चेक माई स्केड्यूल ऑनलाइन। और आप बोलोगे यार ठीक है, तो इस पे तो मेरे लिए भी हेडेक बढ़ गया कि मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आप मुझे एक ईमेल भेजोगे कि मैं अवेलेबल हूँ, नहीं हूँ, मैं 2 दिन बाद अवेलेबल। मैं बोलूंगा ठीक है, आप मेरा स्केड्यूल देख लो, मेरा स्केड्यूल फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स अप टू डेट है, पिक अप अ टाइम, वो आप पिक करोगे और वो ईमेल की इनवाइट आपको चली जाएगी, मुझे पता चल जाएगा मुझे आपसे जो है ना इस दिन इतने बजे मिलना है, और फिर आपको ऑफिशियल कैलेंडर इनवाइट आ जाएगी। दैट्स द वे यू हैव टू डू इट। इसमें कोई सुपर डुपर रॉकेट साइंस इंटरनेट नहीं चाहिए, और कोई मोबाइल नहीं चाहिए, सेल फोन नॉर्मल चाहिए, सेल फोन इंटरनेट रेगुलर कनेक्टिविटी चाहिए। लेकिन कहने का बात ही यही है कि हम ऐसे सोचते नहीं है मेरे ख्याल से। और जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंग जनरेशन मेरे ख्याल से बहुत एडवांस्ड है, तो मेरे ख्याल से एक एडवाइजरी चीज बनानी चाहिए, इन्वॉल्व करना चाहिए कि हाउ डू वी इम्प्रूव। और स्टूडेंट्स को भी हमेशा जो है ना वो शैतानी सोच नहीं छोड़नी चाहिए कि कंस्ट्रक्टिव तोड़ फोड़ वाले नहीं, जैसे वो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो हम ये कर देंगे, रोड पे आएंगे, प्रोटेस्ट आ जाएंगे। मैं तो उनको 2 लताड़े लगाऊं सीधी सा। अगर मेरा कोई कजन वगैरह हो तो मैं कहूँ आर यू आउट ऑफ योर माइंड। हर चीज की सोच, हर चीज का ऐसा सोल्यूशन नहीं होता। सो टाइम मैनेजमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर और स्टूडेंट अगर मिस करता है तो वो आपके पास टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए कि आप उसको रिकॉर्डेड करें सेशन को, अगर पॉसिबल है, ताकि स्टूडेंट जी, आए और वो ये है स्टूडेंट्स अगर लेट हो जाएं तो उनके लिए मैकेनिज्म है उनके पास, तो या तो उसकी लेट हो जाती है या एब्सेंट लगा देते हैं वो, पर टीचर्स के लिए तो नहीं है ना ये चीज। अच्छा, तो ये बड़ा वो वाला पॉइंट है कि हाँ, टीचर्स के लिए क्यों नहीं है। अगर टीचर, क्या होता है कि अगर टीचर बार बार कर रहा है तो आप उसकी कंप्लेन होनी चाहिए। लेकिन टीचर ने कंसिस्टेंटली पिछले 6 सेशन रेगुलर की अगर एक में वो मिस कर गया फॉर एग्जांपल, तो ऑफ कोर्स जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन उसका पैटर्न यही कि वो आ रहा है और जा रहा है और समझ रहा है ऑनलाइन एजुकेशन है, नोबडी इज वाचिंग हिम, नो, दैट नीड्स टू बी टेकन सीरियसली। उसको क्योंकि अगर आपकी 10 स्टूडेंट की क्लास है तो 10 का टाइम जाया कर रहे हैं। 10 स्टूडेंट की क्लास 1 घंटे की, तो 10 घंटे आपने बर्बाद किए, तो उस 10 घंटे की बिलिंग करूंगा मैं। तो फॉर एग्जाम्पल का तुम्हारे 10 घंटे की सैलरी काटो। ये इस तरीके से अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए कि अगर टीचर का फॉल्ट है, एक दफा हो गया मान लिया, लेकिन टीचर का पैटर्न ये है कि एक हफ्ते आ रहे हैं, अगली क्लास में नहीं है, फिर आ रहे हैं, फिर नहीं है, तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इसी तरह स्टूडेंट का मार्क कर रहे हैं एब्सेंटी, तो दूसरी साइड पे भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। और दूसरी बात कि इन क्लासेस में जो हम पढ़ रहे हैं तो वो एक, जैसे समझे ना कि हमारे सामने एक बुक खुली हुई है पीपीटी, उसके अंदर जो चीजें हम पढ़ रहे हैं सिर्फ उसी पे ही हम पढ़ेंगे। एक कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि जैसे अब कैलकुलस, हमारा वासा तकरीबन कैलकुलस के साथ ही है, तो पॉइंट्स जो उनसे हैं वो हमें ज्यादा गेट करने हैं, कुछ ज्यादा एग्जांपल्स चाहिए, तो हम सिर्फ उस रिकॉर्डेड लेक्चर तक ही महदूद हैं। आई तो वो सी। पढ़ लिया, उसको बस उसी पे रिवाइज किया, उसी पे। आप बोले इंटरेक्टिव नहीं, आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते क्या? इंटरेक्टिव नहीं है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं पर उस पीपीटी में वो कुछ क्वेश्चन नए क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते ना, वो तो एक रिकॉर्डेड लेक्चर है, और उनमें उनकी वॉइस रिकॉर्ड हुई है वो हमें। तो टीचर अवेलेबल नहीं है, राइट? जी, उस टाइम पे तो कुछ कुछ हाँ, टाइम कभी कभी ऐसे है। हाँ, तो उसका तरीका ये होता है कि यूजुअली टीचर आपको एक वीडियो दे देते हैं, यहाँ पर भी होता है, इवन के जी, टॉप टॉप यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूँ, तो वो बोलेंगे भाई ये लेक्चर है, वॉच दीज 2 लेक्चर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफिशियल वेबसाइट एंड वॉच these 2 lecture maybe on YouTube or maybe one case study on HBR, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक होती है, फर्ज करें डिपेंडिंग आपने कौन सा प्रोग्राम लिया हुआ है, जो भी है। और फिर टीचर का फॉलोअप ये होता है कि स्टडी करके जो भी क्वेश्चंस हैं, आप वीकेंड पे आपके 2 घंटे 4 घंटे एलोकेट किए हैं, फिर आप टीचर से क्वेश्चन करेंगे भाई ये मैंने लेक्चर देखा है, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, मैं इसका किस तरह सॉल्व करूं। एक तो ये है, और इस तरीके से करा जाता है। अब कैलकुलस है तो उसमें बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स हैं, और
आप ऑनलाइन देखें तो उसमें व्हाइट बोर्ड होता है। अगर जी, टीचर्स को यूनिवर्सिटी वो टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज दे दे, जो कि आई डोंट नो, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं यूज करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट्स अलॉट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, लेकिन आई एम नॉट सेइंग कि जस्ट गो, देयर आर मेनी मे बी अदर, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है कि माइक्रोसॉफ्ट टीम में जाके मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ करके डिजिटल पेंसिल से टैबलेट के ऊपर वो चीज दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ भैया ऐसे हो रहा है। तो एज लॉन्ग एज टीचर के पास अच्छा इंटरनेट है, और अगर टीचर केपेबल है, अगर केपेबल नहीं है तो भाई 2 घंटे 4 घंटे लगते हैं सीखने में, नॉट अ रॉकेट साइंस, तो जहाज नहीं उड़ाना, वो आप सीख लें और स्टूडेंट को दिखा दें कि भाई इंटरैक्टिवली इस तरीके से ये कैलकुलस या कोई भी आपके पास एल्गोरिथम है, कुछ भी ऐसी अलजेब्रा का प्रॉब्लम व्हाटएवर, राइट, आपके जो कोर्स में जो प्रॉब्लम आपने सॉल्व करनी है ट्रिग्नोमेट्री वगैरह की, दैट्स डूएबल। हाँ, ये भी ऐसे सही है, पर इस तरह की तकरीबन पाकिस्तान में तो कोई क्लासेस नहीं चल रही हैं। इवन के काफ़ी क्लासेस यूनिवर्सिटीज़ फ्लॉप हो चुकी हैं ऑनलाइन क्लासेस में, उन्होंने बिल्कुल। बंद कर दिया ऑनलाइन क्लासेस। तो हमारा तो ये है ज़ेबिस्ट में कि हमारे फाइनल्स नेक्स्ट वीक से फाइनल्स शुरू हैं। हमारी माशाल्लाह तकरीबन पूरा सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है। तो पर जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे गवर्नमेंट की हो गई, मे बी आपको पता हो सिंध की यूनिवर्सिटीज़ का, सिंध यूनिवर्सिटी हो गई, शाह अब्दुल लतीफ़ हो गई, उनके स्टूडेंट्स को तो इवन के लैपटॉप्स भी चलाने नहीं आते, कुछ स्टूडेंट्स को। तो वो ऑनलाइन क्लासेस कैसे अटेंड करेंगे? ओह माय गॉड। वो उनको मे बी कुछ अरसे पहले मेरे ख्याल से जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं पाकिस्तान के, उन्होंने लैपटॉप्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूथ में, ओके। जितने भी स्टूडेंट्स थे। तो अब इसमें भी तो हमारा ही स्टूडेंट्स का कसूर है, हमने वो लैपटॉप्स लिए हैं, हमने आगे उसको रीसेल कर दिए 12,000 10,000 में। वो रीसेल हुए तो क्यों? तो आप ऐसे उस इन्वेंटरी का लॉक कर देते हैं, वो जिसमें भी गवर्नमेंट का गवर्नेंस इशू होना चाहिए ना, वो बिक ही नहीं चाहिए, तो उसमें ऐसा कुछ करते हैं कि वो बिक ही नहीं सकते, जैसे नहीं, मोबाइल की सिम हाँ लॉक हो उस जाती है, इस तरह लैपटॉप पे भी ऐसे ही करते जी, हो। तो बस ये मैकेनिज्म उन्होंने नहीं तैयार किया, पर वो काफी स्टूडेंट्स ने वहां से लिए तो वहां बेच दिए हैं। अभी उनको जरूरत है इन डिवाइसेस की, ऑनलाइन सिस्टम हो गया सब कुछ, तो अभी वो कहते हैं कि हमारे पास डिवाइसेस नहीं है। मैं हम्म। तो ये समझता हूँ कि स्टूडेंट्स को भी कॉपरेट करना चाहिए गवर्नमेंट के साथ या हायर कमीशन के साथ, कि हमें सिर्फ हल निकालना है। जैसे आपने बताया कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, मैंने भी सुना था इवन कि एक लड़की कह रही थी कि हम सुसाइड कर लेंगे अगर हमें प्रोमोट ना किया गया नेक्स्ट सेमेस्टर में विदाउट एग्जाम। दिस इज इनसेन। हाँ, तो ये तो हालात हैं। तो हम सारा कसूर गवर्नमेंट को या हैक को या यूनिवर्सिटीज को भी नहीं दे सकते, हमारा देखें भी कुछ कसूर है स्टूडेंट्स का। देखें पाकिस्तान में आई डोंट नो, और यूएई में भी देखें, एक जमाने में यूएई में तो चेंज हो गया, वहां भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज बहुत होती थी, अब कम हो गई हैं। और पाकिस्तान में भी लोग बोलते हैं गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट का काम नहीं है। गवर्नमेंट आपके घर पे डोर नॉक करके नहीं बताएगी, आपने अपना फ्यूचर एंड करियर खुद डिसाइड करना है। यहाँ पर भी गवर्नमेंट हर चीज नहीं करती, पर यहाँ पे गवर्नमेंट का काम है कि रूल रेगुलेशन को इन्फोर्स करना, जो कि वहां नहीं होता। अगर मेरे घर के बाहर नई सड़क बनी है, मैं इसको खोद दूंगा, पहली बात तो मैं खोद ही नहीं सकता, पुलिस आ जाएगी आधे घंटे में अगर वो चक्कर लगा रही होगी तो। लेकिन वह इतना फाइन पड़ेगा कि मेरे अगले 10 साल तक मुझे पता चल जाएगा भाई ये वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक की है मैंने। हमारे यहाँ तो अभी भी नॉर्मल होता है। तो हमारे यहाँ वो अच्छी जो प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट नहीं हो रही। इसी तरह एजुकेशन सिस्टम है, जैसे आप बता रहे लैपटॉप है, ये अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। जो जो चीज खराब करके चला गया उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आई डोंट नो प्राइवेट सेक्टर में कितनी अकाउंटेबिलिटी होती है नहीं होती। तो ये चीजें, और जिस टेक्नोलॉजी के दौर में हम रहते हैं, इस द ओनली थिंग is constant is change. Let me repeat that. In today's world, the only thing which is constant is the change. Change ही तो हो रही है, constantly change हो जी, रहा है हर चीज। So you have to keep up with the same pace कि भाई ये जो चीजें चल रही हैं। और किसी ने भी यहाँ पे जैसे कमेंट भी किया हुआ है कि ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि आप लोग जो स्टूडेंट्स और जो भी नए आ रहे हैं, यू आर बाय डिजाइन एडॉप्टेड टेक्नोलॉजी, आपको सीखने की जरूरत नहीं है। यू नो, अभी आप छोटा बच्चे को देखो तो मोबाइल स्क्रॉल अप करना आता है, ऐप यूज करनी आती है 4 साल बिल्कुल। के बच्चे को, 6 साल के बच्चे को। एक 50 साल 60 साल के आदमी से आप देखेंगे तो वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे जितना अच्छा छोटा बच्चा यूज करता है।
तो दैट्स व्हाई ट्रेनिंग की जरूरत है अगर आप एजुकेशन इंडस्ट्रीज में हैं। और अगर आप, मैंने बताया कि ट्रेनिंग नहीं कर सकते, तो आपकी यूनिवर्सिटी शुड मेक समवन अवेलेबल फॉर यू टू गेट यू ट्रेन, इतना कि बाकी फिर आपके पास ऑनलाइन के बाद आपके कोई बंदा असिस्टेंट अवेलेबल हो, ऑनलाइन ही है सब कुछ। आप कोई भी जी, प्लेटफॉर्म कर लें, जैसे कि घर में बैठे, जैसे हम ये प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, ये तो एक स्ट्रीमिंग का है, बट अगेन कोई भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म हो वो आप यूज कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, बता सकते हैं, इट्स नॉट डिफिकल्ट। तो वहां पे ट्रेनिंग है। और ये नहीं कि कोविड खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो आपको अगले 3 महीने 6 महीने है, आप किस तरह से अकोमोडेट करोगे चीजों को, यहाँ पर भी है। तो ये तो अब चल रहा है, अगले आई डोंट नो 6 महीने भी ऐसी रहेगी हालत, तो फिर क्या करोगे आप? स्टूडेंट कॉलेज बंद कर देंगे, स्टूडेंट्स के लिए क्या प्रॉब्लम, राइट? बिल्कुल। तो यही मतलब इश्यूज, इन्हीं इश्यूज को देखते हुए स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमें प्रमोट किया जाए आगे। पर जब हमारे पास क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ही नहीं होगी, तो प्रमोट होके या डिग्रीज लेके हम क्या करेंगे? मार्केट में हम कैसे सरवाइव करेंगे? प्रोमोट तो तो आई डोंट थिंक सो होगा इस तरीके से कि यहाँ भी यूनिवर्सिटी कॉलेज तो ऑनलाइन है। जैसे अगर आप यही चीज अगर टॉप कॉलेज में बात करें, मैं टॉप 10 की बात नहीं कर रहा, अमेरिका में टॉप 50 की बात करता हूँ या 100 की बात करूँ, तो थाउजेंड्स ऑफ कॉलेजेस हैं। टॉप 50 भी लें तो प्रमोशन तो नहीं होगी। स्कूल में तो चलो हो सकती है 7th ग्रेड 8th ग्रेड, क्योंकि मार्केट में नहीं आ रहे। खुद आप स्टूडेंट खुद सोचे, चलो यार मैं फाइनल ईयर में हूँ, मैं प्रमोट हो जाता हूँ, मार्केट में आ गया, लेकिन मैंने 6 महीने कुछ पढ़ा नहीं। तो आपको आपकी कॉलेज की डिग्री के लेवल पे नहीं हायर किया जा रहा, आपके स्किल्स पे हायर किया जाएगा। What you're बिल्कुल। going to deliver and bring value to your employer। अगर आप फाइनेंस के स्टूडेंट हो और आपको फाइनेंशियल एनालिसिस अच्छी आती है और वो आप इंटरव्यू में बताओगे, प्रूफ करोगे, तो वो चीज है। तो हो सकता है आप 6 महीने बाद ग्रेजुएट हो, बट यू कैन स्टिल से कि भाई ये जेन्युइन रीजन था, हायर मी एज एन इंटर्न, एटलीस्ट आई गेट सम एक्सपीरियंस एंड ऑल दैट। तो आपको उस चीजों को हिसाब से देखना चाहिए। लेकिन अगर आप, आई डोंट नो ये कि देखेंगे इस वक्त और यूनिवर्सिटी कॉलेजेस दुनिया में किस तरह करें। मैंने तो नहीं सुना कि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में प्रोमोट किया जा रहा है, स्कूल की हद तक तो सुना है मैंने, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पे आ जाते हो फिर आप, तो वहां पे इट कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव, इट मे नॉट वर्क। या फिर हो सकता है लोग बोले यार इस सेमेस्टर में, इस साल के अंदर, 2 साल का, सारे कोविड के चक्कर में सब फ्री में प्रमोट हुए थे, ये क्वालिटी बैच नहीं है, इसको हायर ही नहीं करो। ये भी तो आपके अगेंस्ट जा सकता है, राइट? पॉसिबिलिटी है ये भी। तो होना तो ऐसी चाहिए कि ऑनलाइन क्लासेस को बस इस तरह से पाकिस्तान में मतलब आसान बनाया जाए। कुछ मुश्किल नहीं है ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना, इट इज़ वेरी मच इजियर। बट जो हमारे पास प्रोफेसर्स हैं ओल्ड एज, तो उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और राइट। कुछ फिर ऐसे भी प्रोफेसर्स हैं जो ईगो, आप समझते हो, जैसे हम्म। ईगो सिस्टम उनके अंदर एक है कि मैं भाई इनसे क्यों सीखूं, हम्म। या उनको एक बस अपनी दुनिया में ही बस वो मगन है। ये ऐसे मैंने काफी प्रोफेसर देखे हैं। तो ये जो एक चीज है, ये भी हमें बहुत मार दे रही है। हाँ, हमारे ये बहुत है। तो मैं इसको अब रैप अप करूंगा। एक तो ये कि बिल्कुल एवरीवन इज अ स्टूडेंट टुडे। अगर मैं आईटी फील्ड में प्रीटी मच 20+ ईयर्स हूँ, बट आई एम स्टिल अ स्टूडेंट। अगर मुझे फाइनेंशियल एनालिसिस सीखनी है तो मैं आपके पास आऊंगा, अरसलान मुझे सिखाओ आप, क्योंकि मेरा एरिया ही नहीं है। इसमें मेरी क्या ईगो चली गई, क्या मैं नीचे हो गया? नहीं, आपसे जो मैं फाइनेंशियल एनालिसिस सीखूंगा, अपने एक्सपीरियंस का ऐड करूंगा, वो मेरा 21+ ईयर का एक्सपीरियंस हो जाएगा। मतलब मुझे यस। उसको मल्टीप्लाई बाय एक्स वटेवर, तो मेरे पास एक नई नॉलेज आ गई कि मैंने एक किसी से सीख ली, मेरा टाइम सेव हुआ, और ऑलरेडी समबडी हु ऑलरेडी न्यू इट, तो मुझे गूगल और यूट्यूब पे जाके सर्च नहीं करना पड़ा। समबडी गिव मी क्वालिटी इन्फॉर्मेशन, अब मैं उसको लर्न कर लूं। तो इट डजेंट रियली मैटर आज के दौर में कि आपकी एज है। आज टू बी ऑनेस्ट, मैं जब क्लाउड रिलेटेड सेमिनार देता हूँ, ट्रेनिंग कराता हूँ, और कोई मेरे पास आता है कि मेरे पास 20 years ऑफ एक्सपीरियंस है, मैं बोलता हूँ आपका क्लाउड में एक्सपीरियंस जीरो है, इट मीन्स फॉर मी यू हैव जीरो ईयर्स एक्सपीरियंस। इट इट इज गोना हेल्प यू थोड़ा क्लाउड का लेके, फिर आप उस पर बिल्टअप कर सकते हो। लेकिन अगर हम आपको 2 टेस्ट दूं क्लाउड रिलेटेड, आप तो कर नहीं पाए, तो मेरे लिए यू ब्रिंग नो वैल्यू। तो लोगों को इस माइंडसेट से, छोटे माइंडसेट से बाहर आना चाहिए। जब आप 2020 में रह रहे हो, इंफॉर्मेशन एज में रह रहे हो, गूगल के दौर में यूट्यूब पे सर्चेज अवेलेबल है, और उस पर भी अगर आप इस तरह सोचते हो, तो किसी का कोई बुरा नहीं हो रहा, आपका अपना ही इसमें हो रहा है। और यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को ये चाहिए, इन माई ओपिनियन, एक जहां उनको मेक श्योर करना चाहिए कि इंटरनेट की स्पीड अच्छी है, एक स्मॉल लेवल पे लेके,
और जैसे मैंने बताया यहाँ की यूनिवर्सिटी कॉलेज से कोऑर्डिनेट करें, या जो जैसे बताया कि इस तरह से स्केड्यूल करें और टाइम डेडिकेट करेंगे। बट ठीक है, आपकी वेडनेसडे को क्लास शाम या दोपहर को 1 बजे से 3 बजे है, तो वो स्टूडेंट भी शो अप करें और टीचर भी शो अप करे, और वो ऑनलाइन कैलेंडरिंग, जिस तरह के ऑनलाइन एजुकेशन जो सिस्टम है उसको लेवरेज करें। और एचईसी के पास माइक्रोसॉफ्ट टीम एंड ऑफिस 365 के लाइसेंसेस हैं, जो मेरी इंफॉर्मेशन है। मैं वैलिडेट और कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन मेरे जो रिसोर्सेज है उससे यही पता चलता है कि इनके पास लाइसेंसेस हैं। लेट्स सपोज कलर नहीं भी है, तो दीज आर द टूल्स एंड प्लेटफॉर्म दे शुड बी यूजिंग इट, जिसमें सारी आपकी ईमेल, ऑनलाइन स्टोरेज, ऑनलाइन स्टूडेंट के एजुकेशन की टेम्पलेट्स हैं, क्विज बने पड़े, असाइनमेंट्स हैं, डिस्कशन करा सकते हैं आप, व्हाइट बोर्ड तक अवेलेबल है। सो टूल्स एंड टेक्नोलॉजी इज देयर। जहाँ शहरों में अच्छी इंटरनेट स्पीड है वहाँ करें, और रिकॉर्ड कर दें अपने लेक्चर, ताकि स्टूडेंट after the class they should be able to go and watch and learn something, and even uh, student, those who want to share their knowledge, as I said, out of the दूसरा टॉपिक डिस्कशन करना हो, क्योंकि हर बंदा घर में आइसोलेटेड है, वो भी इसको लेवरेज कर सकते हैं विद इन अपनी स्टूडेंट कम्युनिटी के अंदर। सो दैट्स बेसिकली आई थिंक दे शुड थिंक अबाउट इट, क्योंकि फ्यूचर तो यही है। कोविड चला भी जाता है, 6 महीने बाद वैक्सीन आ जाती है, व्हाटएवर, बट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, दे शुड टेक दिस एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट। दुनिया सारी ऑनलाइन एजुकेशन में जा रही सालों से, और हमारे यहाँ समझ में नहीं आ रहा हम ऑनलाइन एजुकेशन नहीं करेंगे। अच्छा, नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे मान लिया, बट यू एज सुन एज यूर आउटसाइड फ्रॉम पाकिस्तान इन दुबई 2 घंटे, तो वहां पे दुनिया चेंज है। फिर आप मार्केट में कैसे सर्वाइव करोगे, मार्केट में कम्पीट कैसे करोगे? तो स्टूडेंट्स एंड यू गाइस हैव टू बी क्रिएटिव, कम अप विद सॉल्यूशंस इवेंचुअली, क्योंकि मार्केट में फ्यूचर में इसी जनरेशन को आगे जाना है, तो दे हैव टू बी सीरियस अबाउट दैट, सम अबाउट देमसेल्व्स। एनी लास्ट मिनट नोट्स? बस यही है कि वो कोई भी वीडियोस वगैरह जैसे रिकॉर्ड करें, उसमें मटेरियल जो है वो क्वालिटी एजुकेशन हो, कि अगर कोई भी उसे सुन रहा है तो वो पिक करे चीज़ें उसमें से, उसमें वर्क हो, असाइनमेंट्स हो उसके अंदर, कि अगर वो लेक्चर सुने तो उसकी बेस पे वो असाइनमेंट्स भी अपनी करे और उसको क्लियर भी हो वो सब चीज़ें। मैं ऑनलाइन दूसरे भी कोर्सेज कर रहा हूँ फाइनेंस के, जैसे कोर्सिया पे, तो इट इज़ वेरी मच ईजियर, बहुत आसान है वहाँ पे करना कोर्स। मैंने किए हुए हैं वहाँ पे भी कोर्स बुक कीपिंग के, तो कोई मसला नहीं है। पर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमें अवेयरनेस नहीं दी गई स्टूडेंट्स को, ना ही टीचर्स को दी गई कि ऑनलाइन सिस्टम हम कैसे ऑनलाइन एजुकेशन लें या क्या करें। तो यही बस मामला है। नहीं, बिल्कुल, आई होप के मैसेज गोज टू देम, और इफ ऑफ कोर्स दे हैव टू बी सीरियस अबाउट इट, क्योंकि आंखें बंद करने से या किसी चीज को नहीं करने से ये नहीं होगा कि दुनिया रुक जाएगी, दुनिया तो चलेगी। आप और स्टूडेंट्स आप जैसे भी हैं जो आगे चलना चाहे वो भी करेंगे, जिनको निकलना है 2% 4%, और दे विल बी सक्सेसफुल। लेकिन ऑन अ मैसेज इट्स गोना हर्ट, और इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है कि जहाँ पे हजारों स्टूडेंट्स का फ्यूचर लगा हुआ है, सो इट्स देयर रोल टू हैव दैट लीडरशिप, to bring those leadership skills, give the directions and come up with things। तो स्टूडेंट्स तो फिर डेफिनेटली वो फॉलो करेंगे, क्योंकि दैट्स व्हाई दे आर देयर। अपने 4 साल लगा रहे हैं वहाँ पे, क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है उनका फ्यूचर उनको बनाना है, तो दे ऑलरेडी कमिटेड, उनके पेरेंट्स ने फीस कमिट कर दी, टाइम कमिट कर दिया, सब कुछ कर दिया। तो nobody has ever been prepared, लेकिन अब 3-4 महीने मेरे ख्याल से गुजर चुके हैं सिचुएशन को, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, और अभी भी ऐसा लग रहा है कोई सोल्यूशन नहीं है। So that does not sound good. So that's being said, I hope कि कुछ बेनिफिट मिला होगा, और किसी को पास कोई क्वेश्चंस हैं, फील फ्री टू आस्क मी, आई कैन हेल्प यू। कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज के जो फैकल्टी मेंबर है उनको चाहिए, आई कैन गिव यू माय एडवाइस फॉर फ्री, आई कैन गाइड यू इन दैट राइट डायरेक्शन। और कोई स्टूडेंट्स हैं, if they have similar issues or something like that, feel free to contact me. I can also help you कि भाई किस तरीके से, और you're more than welcome to come here on this digital Pakistan, because if you go and you will be seeing COVID-19 के अलावा, I will be bringing more tech speakers from the industry, where we will be talking about maybe some startups, cloud computing, AI, machine learning, you name it. So that's the
प्लान और फेसबुक पे लाइव सेशन इसलिए भी करना शुरू किए हैं, और देयर आर सम यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल कि हमारी यूथ को टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना चाहिए और आगे क्या अपॉर्चुनिटीज हैं. इवन ड्यूरिंग कोविड-19 ton of opportunities available. So you just need that direction to get there. So that's being said, Arslan, it was really good talking to you, and I hope, and then anytime, or let me know any questions, and we'll see, and maybe more videos. Stay connected, and thank you again, and bye. Thank you.